पेशेंट आज हमको बोलता है, डॉक्टर, सिस्टर, नर्सिंग, हमारे आर्मी सबको, कि तुम भगवान हो। लेकिन हम बोलते हैं हम भगवान नहीं है। भगवान के बीच में जो एक रहता है, उसके बीच में हम बैठे हैं। कि भगवान को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये पेशेंट है, कि भाई हमको तुम ताकत दो कि जो पेशेंट है उसका हौसला बढ़ाओ और उसकी जो बीमारी है वो बीमारी को लड़ा देने के लिए ताकत बढ़ाओ। टीके न्यूज, खिलाफत टाइम्स, नजर हर खबर पर। टीके न्यूज़ खिलाफत टाइम्स में हम आपका स्वागत करते हैं। एम्स हॉस्पिटल के जो उमेश राउत साहब राय थे सर हमारे साथ में हैं। इनकी उपलब्धि ये है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके हाथ से जो पेशेंट ठीक होके गए, डिस्चार्ज होके गए, 80 से 85 या 95 तक उम्र वाले जो पेशेंट हैं इनके हाथ से डिस्चार्ज होके गए। और इनके सिलसिले में जो हम आपको बता दें कि इनकी उपलब्धि जो है, कोरोना योद्धा से लेके इनके हाथों से समाज भूषण पुरस्कार दिया गया है इनको। इसके बाद में कई ऐसे पुरस्कार मिले और सबसे बड़ी बात जो है, उद्धव ठाकरे साहब के हाथ से जो कोविड योद्धा का इनको सर्टिफिकेट मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी सिलसिले हम सर से बात करते हैं कि किस तरह के पेशेंट इनके पास आते हैं और किस तरह से इनसे जो डिस्चार्ज होके जाते हैं। सर आपका स्वागत है टीके न्यूज़ खिलाफत टाइम्स में। सर आपका नाम है? मैं डॉक्टर उमेश नारायण राव रायते, एम्स हॉस्पिटल औरंगाबाद, यहाँ पे आईसीयू इंचार्ज बोल के काम करता हूँ लगभग लास्ट 8 ईयर से। तो सर अभी आप हमने जैसा हमें मालूम पड़ा कि आपने जो है 84 साल के, 85 साल के और उससे भी ज़्यादा साल के जो एजेड लोग ठीक होके गए यहाँ से कोविड से। तो सर इसकी क्या एक उपलब्धि है? लोगों में अभी जो डर पैदा हुआ है कि एक बार कोविड हो गया और उम्र ज़्यादा है तो पेशेंट अभी एक बार हॉस्पिटल में गया तो वापस नहीं आता। मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अपने को जो रूल्स रेगुलेशन या डॉक्टर लोगों ने रूल्स रेगुलेशन दिए वाले, वो अगर आपने डेली यूज़ में अगर कंटिन्यू किया, जैसे कि सैनिटाइज़र यूज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बाहर नहीं जाने का, डेली तुम्हारे जो कपड़े हैं वो चेंज करने के, ये सब चीज़ें किए तो कोरोना में बोलता हूँ कि बहुत ये साखली जो टूट जाएगी। अभी सर ने जो पूछा है कि 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के ये पेशेंट अच्छे केस के हो गए। बेसिकली क्या है कि कोरोना ये जो है कोमॉर्बिडिटी, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, ये पेशेंट को बहुत जानलेवा रहता है। ऐसे जो लोगों में ऐसे पूरा सबको लगता है कि अभी पेशेंट खराब हो जाएगा शुगर की वजह से ये। लेकिन हमारे यहाँ अभी 1 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कोविड में, अभी तक लगभग 4-4.5 हज़ार तक पेशेंट आप उनने ट्रीट किए हैं। तो इसमें अभी जो सेकंड कोरोना की लाट है, सेकंड कोरोना की लाट में एम्स हॉस्पिटल टीवी सेंटर में जो हमारा लास्ट 9 ईयर से जो हॉस्पिटल है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल सर ने, उन्होंने ये साल में सबसे अच्छा क्या किया कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है, वो ऑक्सीजन प्लांट रोज का 70 से 80 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाता है, वो लगा दिया है। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमतरता है वो हमको अभी तक नहीं लगी। उसके बाद इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर बोलो, टॉसिलिजुमैब बोलो, गवर्नमेंट ने पूरा हमको सपोर्ट करके हमारे मेडिकल को कंटिन्यू दिया है और सर का भी बहुत सपोर्ट है। तो इस वजह से, और हमारी जो पूरी टीम है, मेरे साथ डॉक्टर बाहिती सर है, डॉक्टर पिंपळे सर है, डॉक्टर जायसवाल टीम ने इतना सपोर्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबने जो कवरेज दिया हमको कि तुम काम करो, सब चीजें करो, वो हिसाब से पेशेंट की जो तबीयत है वो बहुत ही, रिजल्ट जो बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे। अभी बोलना नहीं चाहिए कि हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है, लेकिन अभी 84 ईयर्स की जो पेशेंट है, जिसका अभी सिंधुबाई जादव बोल के पेशेंट है, उसको भी अभी सैचुरेशन आए तब 60-62 था, उसको भी 8-10 दिन में वो पेशेंट घर के अच्छा चला गया। दूसरा 94 ईयर्स का है, विट्ठल फेगड़े बोल के नाम का पेशेंट है, उसको भी कोविड था, कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज था, लेकिन उनकी विल पावर इतनी थी और हमारा जो बोलते पेशेंट को समझाने का तरीका था वो सब डॉक्टर का है, लेकिन हम सब पेशेंट के पास जाके उनका जो हौसला है वो बढ़ाते हैं और ट्रीटमेंट जो है हमारी कंटिन्यू रखते हैं। और पेशेंट का जो हमारी हमको जो पॉजिटिविटी देते हैं कि साहब तुम जो करो करो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है। आपको कैसा लगता है जब भी पेशेंट आपके पास से ठीक होके जाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है और वो पेशेंट को कितनी खुशी होती है? पेशेंट आज हमको बोलता है, डॉक्टर, सिस्टर, नर्सिंग, हमारे आर्मी सबको, कि तुम भगवान हो। लेकिन हम बोलते हैं हम भगवान नहीं है। भगवान के बीच में जो एक रहता है, उसके बीच में हम बैठे हैं। कि भगवान को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये पेशेंट है, कि भाई हमको तुम ताकत दो कि जो पेशेंट है उसका हौसला बढ़ाओ और उसकी जो बीमारी है वो बीमारी को लड़ा देने के लिए ताकत बढ़ाओ।
तो वो पेशेंट का हौसला जो है हम सबका बढ़ाते हैं, और जो ट्रीटमेंट चालू है ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जब पेशेंट घर में जाता है तो घर वालों को लगता है कि अभी क्या करेंगे डॉक्टर साहब के लिए, क्या नहीं करेंगे। इतने 4,500-5,000 पेशेंट अभी तक अच्छे होके गए हैं। उन्होंने जो दुआ दी है वो दुआ से अभी तक हमारे स्टाफ में भी कोई कोरोना बहुत कम आ रहा है कि किसी को सर अपने जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कितने अभी अवेलेबल बेड्स हैं और कितने पिछले साल हुए थे? लास्ट ईयर जो था कि 22 मार्च को हमने कोविड स्टार्ट किया था पहली लाख। उस टाइम जो हम ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, बाकी की सब चीजें नहीं थी, तो वो टाइम हमने 40 या 50 बेड तक हॉस्पिटल चलाया। तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट भी उस टाइम भी आए थे। अभी ये टाइम में जो सेकंड लाट आई तो वो बहुत ही डेंजर है ऐसा सबको लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको भी मत डरो। तो अभी तक हमने बेड बढ़ाते बढ़ाते अभी 80-85 तक बेड जो अभी चला रहे हैं, और टोटली लास्ट 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि टोटली हॉस्पिटल फुल है। तो 10 से 11 वेंटिलेटर, 10 से 12 तक वेंटिलेटर भी चालू है। तो हम ऐसा कौन सा पेशेंट डिनाई नहीं करते, जगह मिल गई तो पेशेंट को हम तुरंत जगह देते हैं। और मैक्सिमम जो हमारे पास कैशलेस सुविधा है, राजीव गांधी है या प्राइवेट क्लेम इंश्योरेंस है या मिलिट्री का है, ईसीएचएस का है, पुलिस क्लेम का है, सबको जगह देके जितनी भी सेवा करना चाहते हैं तो उतनी अभी कर रहे हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोगों ने घबराना नहीं चाहिए कि कोरोना की वजह से कुछ हो रहा है। बेसिक और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लसीकरण के बारे में लोगों को लग रहा है कि लस लिया तो उसकी वजह से कोरोना हो रहा है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ लस लिया है तो उसका फायदा बहुत है, उससे एंटीबॉडी बनते हैं। 100 में से 1-2 पेशेंट को बुखार आता है, सब आता है, लेकिन कभी कभी कोविड भी हो जाता है। उसमें ऐसा घबराने की बात नहीं। मैंने अभी तक कम से कम 700-800 लोगों ने जो लस लिया है उसमें से 25-30 एडमिट हो गए, लेकिन वो सब उम्र वाले ज्यादा थे, लेकिन उसमें से कोई एक्सपायर नहीं हुआ। उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा हुआ, वो पेशेंट को आईसीयू नहीं लगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम लगी, और अच्छे होके कम दिनों में 8-9 दिन में भी घर गए। देखिए हॉस्पिटल के सर ने बताया कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है कि इतने ज्यादा उम्र के लोग यहाँ से जो है फारिग होके जा रहे हैं, पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं। दूसरी बात हम आपको बताया था कि सर की भी कुछ अचीवमेंट है, कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया था। तो सर ही आप बताएंगे कि सर किस किस सम्मान से आपको नवाजा गया था? एक्चुअली ये बताना नहीं चाहिए कि डॉक्टर को किसने सम्मान किया है, सम्मान नहीं किया है। मेरे को तो सम्मान किया है सब मेरे पेशेंट ने जो अभी तक दुआ दी है, वो दुआ से हम सब जन काम कर रहे हैं। मेरी टीम जो है, मैं डॉक्टर भाईती सर, डॉक्टर जायसवाल सर, डॉक्टर पिंपले सर, सबसे दुआ जो है डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल सर ने हमको दी वाली कि तुम फ्री हैंड से काम करो, तुमको क्या चाहिए हम सब देंगे। वेंटिलेटर रहो, ऑक्सीजन प्लांट रहो, रेमडेसिविर इंजेक्शन रहो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी दुआ है हमारे लिए कि ऐसे हमको मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूरा सपोर्ट किया। अभी पॉलिटिक्स देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत बार हमको बुलाया, उन्होंने भी हमारा खातिरदारी की। खातिरदारी मीन्स की सत्कार किया, सर आपने काम किया है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में आकर फर्स्ट आता है तो मम्मी पापा उसका सत्कार करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जैसे हमको भी पेशेंट ने बहुत किया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो ऊपर की जो है, ये पेशेंट ने कोरोना योद्धा बोल के खुद की जो की है, वो भी 70 ईयर्स के मेल थे। 70 ईयर्स के मेल थे, 2 बार उन्होंने कोविड पॉजिटिव थे और 2 बार उनकी पूरी फैमिली थी। तो पूरी फैमिली पॉजिटिव होकर मेरे पास कम से कम लगभग 25 दिन थे। तो उसके बाद उन्होंने खुद के जो है वो दे दिए वाले थे। बाकी के तुम देखेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब से भी मुझे मिलने वाला है। उसके बाद जयदत्त क्षीरसागर समाज के हमारे जो है अखिल भारतीय दलित समाज के अध्यक्ष है और माजी मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने सत्कार किया है। डॉक्टर बावनकुळे साहब है, माजी मंत्री है, उन्होंने भी मेरा सत्कार किया था। अपने औरंगाबाद के भागवत कराड़ साहब है, खासदार साहब, उन्होंने भी सत्कार किया था। उसके बाद अतुल जी साहब है जो अभी मंत्री रहे वाले, उन्होंने भी सत्कार किया था। बापू गाड़ामुड़े, उन्होंने भी सत्कार किया था। और ये बाकी के जो है सब पेशेंट ने मुझे सत्कार दिया, और मेरे बर्थडे के टाइम में पेशेंट ने मुझे गिफ्ट दिया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए शुभकामनाएं। देखिए ऐसे अगर समाज में अगर ऐसे डॉक्टर्स हमें मिल गए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज का जो पीरियड है कोरोना का, ये दूसरी लाट है और इस लाट के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे जो डॉक्टर्स है मिलना बहुत बड़ी बात है। इनका जो समाज सेवक है ये भी एक समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो उन्होंने सर ने बताया कि खुदा के बीच में, भगवान के बीच में कोऑर्डिनेटर ये बने हुए हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं तो ही काम होता है। क्योंकि इन्होंने जो सेवा की है 80 से लेकर 95 के जो उम्र के पेशेंट हैं, इनको अच्छा किया है ना, ये जो पॉसिबल चीज है उन्होंने पॉसिबल करके बताई। हम इनको आगे की शुभकामनाएं। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।